हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेंसेक्स निफ्टी, और आप लोगों ने और भी सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी। तो ये चीजें क्या होती है आज हम जानेंगे इस वीडियो में वन बाय वन। सबसे तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट तीनों का नाम सेम ही है, तीनों एक ही मार्केट होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है मार्केट, मार्केट का मतलब होता है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती हो, जहां पर कोई पैसे देकर कुछ चीज खरीदता है उस जगह को कहते हैं मार्केट। तो शेयर मार्केट भी एक जगह होती है जहां पर कंपनी का शेयर परचेज किया जाता है। तो पहले अपन जानते हैं शेयर्स होते क्या है। तो शेयर मींस परचेसिंग ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, मतलब कंपनी में ओनरशिप लेना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए और कंपनी को और पैसे चाहिए, तो कंपनी ने क्या किया, उसके कुछ शेयर्स को पब्लिक कर दिया कि पब्लिक हमारी कंपनी में हिस्सेदारी लेगी और हमें पैसे देगी। तो इसे कहते हैं शेयर्स। शेयर मींस परचेसिंग ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। एक कंपनी में अपने को ओनरशिप लेनी है। जैसे कंपनी है सपोज रिलायंस, क्योंकि अभी वही टॉप पे चल रही है, रिलायंस कंपनी है। सपोज करो उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो कंपनी क्या करेगी, 50% या 51% ओनरशिप खुद के पास रखेगा, खुद के पास रखेंगे, ठीक है, जो भी ओनर है रिलायंस कंपनी के। और जो 49% है उसको कर देंगे पब्लिक, ताकि उनके पास पैसे जाए। और उन्हें अगर एक शेयर की वैल्यू रखी है 1 रुपए, सपोज एग्जाम्पल है बस, एक शेयर की वैल्यू 1 रुपए, तो 49 शेयर्स वो बेच देंगे और 49 शेयर्स के बदले में उन्हें 49 रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो 49 रुपीज मिलेंगे, अब अगर कंपनी की वैल्यू अगले साल 2 लाख रुपए होगी, प्रॉफिट जनरेट किया और कंपनी की वैल्यू अगले साल 2 लाख रुपए होगी, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 2 रुपए। तो जहां 49 लोगों ने 49 रुपीज में खरीदा था, जब वो 49 लोग 49 इंटू 2 मतलब 98 रुपीज में वो शेयर्स बिकेंगे। तो क्या हुआ, कंपनी को पैसे मिल गए और जो लोग हैं उन लोगों को प्रॉफिट मिल गया, तो दोनों का फायदा हो गया। तो इसे कहते हैं शेयर। शेयर मींस परचेसिंग ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, एक कंपनी में ओनरशिप लेना, इसे कहते हैं शेयर। अब जानते हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट तीनों का मीनिंग तो सेम ही है, पर ये होता क्या है। इट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय शेयर्स एंड कंपनी सेल्स द शेयर्स। मतलब शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर लोग शेयर्स को परचेस करते हैं। वो मार्केट को कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर्स खरीद लिए, परचेस कर लिए, तो जिसके बाद अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो हमें भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो हमें भी लॉस होगा और वो लॉस के पैसे हमें नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा रिस्की मार्केट इसीलिए रहता है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आप लोगों को भी प्रॉफिट होगा, कंपनी अगर लॉस में है तो हम लोग भी लॉस में चले जाएंगे। जानेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर कंपनी सेल एंड पीपल परचेज द शेयर्स। स्टॉक एक्सचेंज अगर सिंपल शब्दों में समझो तो ये एक जगह होती है जहां पर कंपनी अपना शेयर्स को बेचती है, बिडिंग होती है और लोग उस शेयर्स को खरीदते हैं। तो यही जगह को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक मार्केट क्या होता था? स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट वेयर पीपल कंपनी सेल्स द शेयर्स, बट इसी जगह है। स्टॉक मार्केट एक मार्केट है और स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट कहां पे लग रहा है, किस बिल्डिंग में है, उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने एक बिल्डिंग, न्यूज़पेपर में अक्सर आती है स्टॉक मार्केट जब भी खबर, वैसी कोई सी बिल्डिंग रहती है और कुछ शेयर्स की वैल्यू वगैरह रहती है कि शेयर्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ऐसा कुछ ये न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ आता है। तो ये बिल्डिंग ही है जहां पर मार्केट लगता है, जहां पर बिडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। स्टॉक मार्केट में दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक रहता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर कंपनी सेल करती है उसके शेयर्स को, कंपनी सेल्स द शेयर्स, ठीक है। ये वो मार्केट होता है जहां पर कंपनी सेल करती है उसके शेयर्स को। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर
कंपनी से जो अगर मैंने शेयर्स परचेस किए हैं और मुझे लग रहा है कि यार कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो मैं अपने शेयर को बेच दूंगा, तो वो आएगा सेकेंडरी मार्केट के अंदर, वेयर पीपल कैन सेल देयर शेयर्स टू अदर पर्सन प्राइमरी मार्केट बहुत सिंपल है, वो मार्केट जब कंपनी उसके शेयर्स को सेल करती है। और सेकेंडरी मार्केट अगर उस शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, अगर मैंने शेयर खरीदा और उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो वो आएगा सेकेंडरी मार्केट के अंदर, मैं उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर दूंगा। तो यही था प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी। आप लोग इसके नोट्स शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लीजिए, अगर नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे, इसलिए एक नोट्स बना लेना और उसको रिवाइज करते रहना कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज। और जो वैल्यू रहती है शेयर्स की, ये कंपनी डिसाइड करती है। अगर उसके 49 शेयर्स हैं तो एक शेयर्स की वैल्यू कंपनी ही डिसाइड करिए उसको 10 रुपये रखने हैं या 10 लाख रुपए रखने हैं। ये सारी चीजें कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, बट सारे शेयर्स की वैल्यू सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा एक शेयर की वैल्यू 50 लाख, दूसरे शेयर्स की वैल्यू 20 लाख, ऐसा नहीं रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी सारे। जैसा कि हमने पढ़ा था, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है, वो रहता है स्टॉक एक्सचेंज। बट ये जगह दो रहती है और दो के नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनके अंदर एक्स नंबर ऑफ कंपनीज रहती है, इसमें भी एक्स नंबर ऑफ कंपनीज रहती है, जो जिनकी लिस्टिंग दिखाई जाती है कि ये कंपनी इतनी प्रॉफिट मेकिंग है, इसकी शेयर वैल्यू इतनी है, इतना प्रॉफिट कमा रही है, इतना लॉस में है। ये सारी चीजें इन दोनों के अंदर होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी नहीं है, ये एक जगह है, ये भी जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। और इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितनी कंपनियां रहती है, ये आप लोगों को गूगल कर पता करना है। मैं यहाँ पर इसको नहीं लिख रहा, ठीक है, थोड़े खुद के भी एफर्ट्स डालो। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आई होप क्लियर हो गए होंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये जगह है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर की जो कंपनी रहती है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू ऊपर जा रही या वैल्यू नीचे जा रही, कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए सेंसेक्स को जब के बारे में जानना पड़ेगा और निफ्टी के बारे में जानना पड़ेगा कि कंपनी की वैल्यू ऊपर जा रही है या कंपनी की वैल्यू नीचे आ रही है। तो पहले तो देखते हैं सेंसेक्स इंडेक्स। सेंसेक्स का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। ये क्या करता है, ये अपने को बताता है, जैसे आपने पढ़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो सेंसेक्स हमें बताता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनी का एवरेज ट्रेंड। जितनी भी कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग हुई है, उन कंपनी का टॉप 30 जो कंपनी है उनका वैल्यूएशन हमें सेंसेक्स देता है, ठीक है। न्यूज़पेपर कभी उठाकर देखोगे तो वहां पर लिखा होगा सेंसेक्स की ये वैल्यू है, वो वैल्यू है। तो वैल्यू वगैरह तो पढ़ लो, अच्छी बात है, बट वैल्यू को हमेशा कंपेयर करना पास्ट की वैल्यू से, क्या पहले वैल्यू क्या थी और अब क्या है, ये कंपेरेटिव स्टडी होती है। आई होप सेंसेक्स आपको क्लियर होगा। सिंपल शब्दों में है, सेंसेक्स का मतलब जो जितनी भी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई है उन कंपनीज में से, उन हजारों कंपनी में से टॉप 30 कंपनी को सेंसेक्स हमें बताता है कि उनकी वैल्यू, उनका एवरेज वैल्यू, उनका ट्रेंड क्या है। तो सेंसेक्स का टॉपिक क्लियर हो गया। अब आता है निफ्टी। निफ्टी का मतलब होता है नेशनल 50। इसका मतलब होता है कि जब सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज के बारे में बताता है, बट निफ्टी हमें बताता है टॉप 50 कंपनीज। तो अब हम जानेंगे अगर किसी भी कंपनी को उसके शेयर्स को बेचने हो तो वो कैसे सेल करेगी। तो जानते हैं इसमें अब हाउ कंपनी सेल इट्स शेयर्स। तो उसके लिए सबसे पहले पब्लिक करना पड़ेगा शेयर्स को। अगर कोई भी कंपनी है वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को, अपनी कंपनी की वैल्यू को, अपनी कंपनी का हिस्से को अगर वो पहली बार सेल करने आ रही है तो उसे कहते हैं आईपीओ,
आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब होता है कि कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक के बीच लेकर आ रही है, वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को बेच रही है, इसे कहते हैं आईपीओ। तो किसी भी शेयर्स को बेचने के लिए पहले कंपनी को करना पड़ेगा पब्लिक लिस्टिंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी की पब्लिक लिस्टिंग होगी। अभी पब्लिक लिस्टिंग कैसे होगी, तो ये गाइड करेगा कौन, अपना सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो कि कंपनीज के रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो सेबी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगी कंपनी को कि आप ये कर सकते हो, जिससे आपकी कंपनी पब्लिक के बीच में आ जाएगी और आपको पैसे मिल जाएंगे और लोग शेयर्स खरीदेंगे। तो ये रूल्स वगैरह रहते हैं सेबी के। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर कंपनी फर्स्ट टाइम आ रही है तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हो सके तो ये नोट्स बना लेना, काफी हेल्प मिलेगी, वरना भूल जाओगे। तो कीप मेकिंग द नोट्स। बहुत ही थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अगले किसी भी वीडियो में मैं बाद में सेबी के बारे में भी वीडियो बना दूंगा। बस अभी इतना याद रखिए कि अगर पब्लिक लिस्टिंग होगी किसी भी कंपनी की, अगर कोई भी कंपनी पब्लिक के बीच में आएगी तो उसके रूल्स कौन बनाएगा, उसके रूल्स बनाएगा सेबी, ठीक है। और अगर कंपनी पहली बार आ रही, फर्स्ट टाइम आ रही है पब्लिक के बीच में, तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब होता है कि पहली बार कंपनी अपने शेयर्स को लोगों को ऑफर कर रही है, मतलब ऑफर इन द सेंस की। तो अब हम जानेंगे हाउ टू बाय शेयर्स, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब अगर हमें नॉर्मल लोगों को कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो कैसे खरीद सकते हैं, उसके लिए 3 क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक बैंक अकाउंट, सेकेंड होना चाहिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी आपका बैंक से खुल ही जाएगा। इसमें क्या होता है, टू इन्वेस्ट मनी। ट्रेडिंग अकाउंट का यूज होता है मनी को इन्वेस्ट करने के लिए। जब आप शेयर खरीदोगे ना, शेयर्स वगैरह, तो उसके लिए आप पैसे तो दोगे उन्हें, तो आप पैसे दोगे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। बैंक अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और एक होना चाहिए डीमेट अकाउंट। इसमें आप जब शेयर्स वगैरह खरीदोगे तो इसके डिटेल आपको फॉर्म मिल जाएगा, डिजिटल फॉर्म आपको मिल जाएगा कि आप इस कंपनी में इतने % के ओनरशिप या अधिकार रखते हो जब आप शेयर खरीदोगे तब। और कुछ लोग ब्रोकर के थ्रू भी कराते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह। ब्रोकर उसके कुछ अमाउंट लेता है, कुछ फीस वगैरह चार्ज करता है। ये सारे क्राइटेरिया है, आपके पास ये पूरा करना चाहिए। इन्हें पूरा करोगे तभी आप इस शेयर मार्केट में उतर पाओगे। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन।